नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त राजीव सिंह, स्टेट राजस्थान झुंझुनू का रहने वाला हूँ। तो मैं आपको आज 1857 की क्रांति के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 1857 की क्रांति जो अपने भारतीय सैनिक थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और जो क्रांति के टाइम जो हथियार का जो यूज़ किया जाता था वो दो प्रकार के हथियार थे, एक ब्राउन बेस था और एक इनफील्ड था। तो एक बंगाल में एक बैरकपुरा नामक एक छावनी थी, वहाँ के सैनिकों के द्वारा इस क्रांति की शुरुआत की गई। वहाँ का जो अपनी गाय के चर्बी के कारतूसों से बने हथियारों को यूज़ करने के लिए मना करने जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया था और मंगल पांडे ने वहाँ से क्रांति की शुरुआत कर दी थी। अब जो बैरकपुर छावनी थी उसमें 90 सैनिक थे। उस 90 सैनिकों में से जो 85 सैनिक थे उनको फांसी दे दी गई और जो 5 सैनिक थे उनको निर्दोष करार करते हुए उनको छोड़ दिया गया था। तो सबसे पहले इस क्रांति की भनक पड़ने के कारण, इसका पता लगने के कारण जो मेरठ की छावनी थी वहाँ से 11 मई को इस क्रांति 11 मई को जो मेरठ की छावनी थी उस क्रांति तो वहाँ से इस क्रांति शुरुआत होगी 11 मई को। और जो मेरठ की छावनी थी उसका नेता बहादुर शाह जफर को बना दिया गया। और ये बात जब अंग्रेज़ों को पता चली तो जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसका तबादला अजमेर से नसीराबाद कर दिया गया। तो अब जो उन सैनिकों को शक होने पर, क्योंकि जो नसीराबाद वाले सैनिक थे उनके हथियार रखवा के जो वहाँ एक छावनी और थी बॉम्बे लॉसेंस नाम से, उस छावनी को हथियार भरने के लिए बोला। तो उनको शक होने पर उन्होंने क्या किया, 19 मई को नसीराबाद छावनी ने क्रांति की शुरुआत करी। कितनी तारीख को? 19 मई को। अब अपने राजस्थान में 6 प्रकार की छावनी थी जो 1857 क्रांति हुई थी, उस टाइम की बात है। तो सबसे पहले थी नसीराबाद, उसके बाद में नीमच, उसके बाद देवली और एरनपुरा और ब्यावर और खेरवाड़ा। इन 6 प्रकार की छावनियाँ थी। और जो एक अंग्रेज जिसने मुगलों से दिल्ली बचाई थी, एक अंग्रेज शासक था डेविड ओक्टलोनी, उसने दिल्ली को बचाई थी। किससे? जो मुगल शासक थे उससे। तो उसको उपाधि दी गई नसीर की। उसको उपाधि किसकी दी गई? उसको नसीर की उपाधि दी गई। उस नसीर की उपाधि देने के कारण इसका नाम अपना नसीराबाद पड़ा। अब हम अमूमन बोलते हैं कि मालवा प्रदेश, मालवा जन प्रदेश। तो मालवा प्रदेश ये इसलिए था क्योंकि पंजाब में एक जाति थी मालव जाति। तो उस मालव जाति के ऊपर इसका नाम पड़ा, मालव जन प्रदेश का नाम पड़ा हुआ है। तो मालव जाति के ऊपर आक्रमण किए तो मालव जनजाति थी वो टोंक चली गई और टोंक से फिर हम्पी चलेगी। अभी ब्यावर की स्थापना, तो ब्यावर की स्थापना एक कर्नल डिक्सन था, उसके गांव पे पड़ा हुआ इस नाम। तो कर्नल डिक्सन ने ब्यावर का नाम बी हेव रखा। तो बी हेव करते करते इसका नाम पड़ गया ब्यावर। और जो ब्यावर छावनी थी वो मेरवाड़ा की रक्षा के लिए थी और जो खेरवाड़ा छावनी थी वो भीलों की रक्षा के लिए, जो नीमच छावनी थी वो मेवाड़ की रक्षा के लिए। और आपको यदि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी छावनी थी कि जिसके द्वारा राजस्थान में क्रांति नहीं की गई, तो इसमें 2 छावनी थी,
एक ब्यावर और एक खेरवाड़ा। तो उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि जो जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसने अपने वहाँ नसीराबाद में 28 मई से क्रांति शुरुआत करी। उसमें कौन कौन मारे गए? एक कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्कॉटिक वुड मारे गए। उसमें से लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए। तो कैप्टन लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए और जो जो कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्कॉटिक वुड इस क्रांति में मारे गए। तो नसीराबाद छावनी की शुरुआत कब हुई? 28 मई से हुई थी। उसके बाद में वहीं एक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। तो 30वीं जो नेटिव इन्फेंट्री और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री मिलकर दोनों ने क्रांति शुरुआत की और दिल्ली चले गए। और इस क्रांति के अंदर जो कर्नल पेनी था, तो कर्नल पेनी की हृदयाघात की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब यदि आपको एग्ज़ाम में या RS मेंस में एक किसी की जो एग्ज़ाम होती है तो उसमें पूछ लेते हैं कि जो नसीराबाद की छावनी है, मतलब जो नसीराबाद की छावनी ने क्रांति की शुरुआत क्यों की, उन्होंने क्रांति क्यों की? तो इसमें इस क्रांति के कुछ मुख्य कारण है कि जो 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है वो मेरठ आई थी और इसमें क्रांति की स्थापना, मतलब क्रांति की भावना आ गई उनमें। और अजमेर से वहाँ नसीराबाद ट्रांसफर किया गया और उसके बाद में उनको हथियार डाउन करने के लिए बोल दिया। और जो बॉम्बे लोसन शाह जो एक इन्फेंट्री बटालियन थी, उनको वहाँ हथियार उठाने के लिए बोला। और अजमेर क्रांति के कारण थे जो घायल सैनिक थे, उनके बच्चे थे, उनके घर थे और महिलाओं के कारण इस क्रांति की शुरुआत हुई। और दिल्ली इसी से चले गए। जो बहादुर शाह जफर था उसकी परमिशन से दिल्ली चले गए। तो दोस्तों अब इसके बाद में जो नीमच छावनी थी, उसकी स्थापना हुई 28 मई को। तो 1856 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल था यहाँ का डेलोजी और वहाँ का राजा था वाजिद अली शाह। और फिर यहाँ जो नीमच छावनी थी उसकी स्थापना जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 जून थी। और 3 जून से ये क्रांति की स्टार्ट हुई और इसका नेतृत्व किया हीरा सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। फिर ये मिलकर कहाँ जाते हैं? ये शाहपुरा जाते हैं। शाहपुरा में इनको कौन मिलता है? लक्ष्मण सिंह नाम का राजा मिलता है। तो उन्होंने ये सब मिलकर वहाँ से निम्बाहेड़ा, और निम्बाहेड़ा की जो जनता थी उनका स्वागत करती है। और जो निम्बाहेड़ा थी यह टोंक की एक रियासत थी। टोंक की एक रियासत थी। और फिर ये निम्बाहेड़ा से कहाँ जाते हैं? देवली। और देवली में इनको एक महिदपुर छावनी मिलती है, उससे के साथ मिलकर ये दिल्ली चले जाते हैं। जब क्रांति हुई तो वहाँ से 40 अंग्रेज भाग के, और वो कहाँ भागे? वो चित्तौड़गढ़ का एक डूंगला नामक गांव था, उस गांव में भाग के उस गांव के अंदर इनको एक रुद्राराम नाम का एक किसान मिला। उन्होंने इनको शरण दी। शरण देने के बाद में वहाँ का कर्नल सावर्स था जो वहाँ का पॉलिटिक एजेंट था, इसने उनको बचाया और जो उदयपुर का जगमंदिर था और वहाँ उनको ले गया। और मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी करने से मना कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये नीमच की छावनी इस प्रकार से हुई थी। फिर हुई थी एरनपुरा छावनी। तो एरनपुरा छावनी आबू की रक्षा के लिए थी।